नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। एक तरफ जहां बिहार में ये दावा किया जा रहा है, बिहार सरकार ये दावा कर रही है कि बिहार में सुशासन राज है और शराब पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन यहां शराब माफियाओं का तांडव रोज देखने को मिल रहा है। ताजा मामला सिवान का है, जहां सिवान में डेमोक्रेटिक न्यूज के प्रखंड रिपोर्टर कौशल कुमार को शराब माफियाओं ने जान से मारने की धमकी दी है। जब उन्होंने पुलिस के पास इसकी शिकायत की है तो पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना उन्हें कोई सुरक्षा दी गई है। शराब की जो खबर छापेमारी हुई थी उसकी खबर उन्होंने चलाई थी, जिसको लेकर शराब माफिया ने कॉल करके उनको धमकी दी है और जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन आवेदन देने के बाद, थाने में आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। वो बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है हमारे रिपोर्टर ने, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। बल्कि पुलिस ये कह रही है कि आप उस एरिया में जाना छोड़ दें। ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि पुलिस की छत्र छाया में ही, प्रशासन की छत्र छाया में ही इस तरह के शराब माफिया कारोबार कर रहे हैं। तो देखिए, हमारी उनसे फोन पे बात हुई है और उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से शराब माफिया उन्हें फोन पर धमकी दे रहे हैं। जी कौशल, आपको जान से मारने की धमकी दी गई है शराब माफियाओं के द्वारा, क्या है पूरा मामला? सर, कल दिनांक 14/6 को महाराजगंज थाना के द्वारा छापेमारी हुई थी, जिसमें खबर संकलन करने के लिए हम वहाँ पे गए हुए थे। जी। उसी को लेकर के आज सुबह एक वहाँ का है मुन्ना चौहान, जी। वहाँ का स्थानीय है। वो बहुत पहले से शराब कारोबारी भी है, पूर्व में जीवीनगर थाना से जेल भी गया हुआ है, उसके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज है जीवीनगर में। जी। उसी के द्वारा मुझे सुबह कॉल करके और धमकी दी गई कि इधर आना जाना तुम छोड़ दो, जी। और इधर का जो भी शराब का मामला है इस सब का खबर चलाना तुम छोड़ दो, नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। जी। तो जिस तरह से कहा जाए कि एक तरफ सुशासन राज है, सुशासन सरकार ये दावा करती है कि यहाँ शराबबंदी पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन लगातार शराब का व्यापार हो रहा है और उस पर अगर कोई खबर चलाई जाती है तो पत्रकारों पर हमला करने की, उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसकी कंप्लेन की है कि नहीं आपने कहीं? जी, मैंने कंप्लेन किया है। यहाँ के स्थानीय जीवीनगर थाना में मैं कंप्लेन किया हूँ। आपने नामजद कंप्लेन किया है, नंबर भी दिया होगा? हाँ, नामजद में कंप्लेन किया हूँ जी, उन लोगों का। जी। तो इस पे कोई कार्रवाई हुई? पुलिस चूंकि अब कम से कम कितने घंटे हो गए आपको कंप्लेन किए हुए? कंप्लेन किए हुए लगभग हमको 3 घंटे से ऊपर हो गए। 1 बजे के करीब में मैंने कंप्लेन डाला था। जी। तो इस पे कोई कार्रवाई हुई है? पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी जस्ट कुछ देर पहले इंस्पेक्टर साहब से हमको बात हुआ, जी। तो वो बता रहे थे कि मुन्ना चौहान को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास जारी है। जी। लेकिन जहाँ तक सर हमको जानकारी या हमको सूचना जहाँ तक मिलती है वहाँ के स्थानीय लोगों से, जी। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं, वो जो एरिया है महाराजगंज और जीवीनगर दोनों थाना क्षेत्र का बॉर्डर है। जी। जब कल महाराजगंज थाना से छापामारी हुई थी, तो ये शराब कारोबारी जीवीनगर थाना क्षेत्र में भाग गए और महाराजगंज थाना के जो भी स्टाफ थे उन लोगों को गाली गलौज भी करने लगे इधर से। अच्छा। और हम बहुत बार इसको शराब को लेकर के यहाँ के जो जीवीनगर के थाना अध्यक्ष हैं उनको बहुत बार सूचना भी किया है, लेकिन सूचना के बाद कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता है। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, कभी कोई छापामारी नहीं होती है, और जब भी छापामारी होती है मतलब कभी कभार ही किसी को गिरफ्तार किया जाता है, नहीं तो जा करके वहाँ पे और शराब केवल नष्ट करके और थाना चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाए कौशल, कहीं ना कहीं कि पुलिस की जो है वो प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है शराब माफियाओं को, तो गलत नहीं होगा? हाँ, वहाँ के स्थानीय लोग ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो ये जीवीनगर थाना उसके सह से और ये शराब का कारोबार हो रहा है। जी। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको सुरक्षा देने की बातें हुई हैं कि नहीं? क्योंकि आप पे कहीं ना कहीं खतरा है और अगर आपको जान से मारने की धमकी दी गई है तो पुलिस ने आपको कोई प्रोटेक्शन दिया है कि नहीं आपकी सेफ्टी के? नहीं, अभी तक तो कोई प्रोटेक्शन हमको नहीं मिला है। और जहाँ तक सुरक्षा देने की बात है, जीवीनगर थाना अध्यक्ष ने हमको बोला कि उधर जाना ही आप छोड़ दीजिए। अच्छा।
मतलब सुरक्षा हाँ, देने ऐसा की हमको बजाय बोला पुलिस गया ये कि- कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उधर जाना छोड़ दें। हाँ, उनके द्वारा बोला गया कि आप उधर जाना ही छोड़ दीजिए, उधर आप नहीं जाइए। अच्छा, हाँ हाँ तो कहीं ना कहीं पुलिस की ढिलाई, प्रशासन की ढिलाई यहाँ सामने आ रही है कि वो कार्रवाई करने की जगह पत्रकार को ये कह रही है कि आप खबरों को कवरेज मत कीजिए, आप उस जगह पे मत जाइए, हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं, हम कोई जी सुरक्षा जी नहीं दे जी सकते हैं, हम अपराधी को गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हैं। जी जी। जी, तो अभी वहाँ आपने किसी आला अधिकारी से बात की, थाने के अलावा क्या एसपी, डीएसपी या डीएम से आपकी वहाँ पे बात हुई? क्योंकि अगर थाना आपकी नहीं सुन रहा है, थाना प्रभारी आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आप आला अधिकारियों से बात करने की आपने कोशिश की, उनका क्या कहना है इस पर? हाँ, एसपी साहब से बात हुई थी, सिवान एसपी साहब से हमको बात हुई थी। जी तो उन्होंने ऑफिस पे तो बुलाया, लेकिन वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग के बाद उनको कहीं जरूरी कामों से जाना पड़ा। जी तो फिर कॉल से बात हुई तो सर ने कहा कि आप व्हाट्सएप कर दीजिए हमको, हम देख लेते हैं और उससे हम ये करेंगे। तो अभी तक 3 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हाँ हाँ हाँ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल दिनांक 14/6/2020 को महाराजगंज थाना के द्वारा शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की गई थी गौर रोजा और पाड़गौड़ गांव में। तभी हमको सूचना मिली तो हम वहां पे खबर संकलन के लिए गए हुए थे। खबर संकलन के बाद हम वापस चले आए तो आज सुबह करीब 9 बजे मुन्ना चौहान एक शराब कारोबारी हैं, उसमें जीवीनगर थाना में उनके ऊपर नामजद FIR भी हुआ है और वो जेल भी जा चुके हैं शराब बनाने और बेचने के मामले में, जिसको लेकर के आज सुबह में उन्होंने कॉल किया मुझे और फ़ोन करके हमको धमकी दी, इधर से आना जाना छोड़ दीजिए, इधर का खबर चलाना, खबर उठाना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको जान से हम मार देंगे या मरवा देंगे। और भी बहुत तरह की बात की है, जिसको लेकर हमने थाना में आवेदन भी दिया है। थानाध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि ठीक है, उचित कार्रवाई की जाएगी, इस पर जांच की जा रही है। बहरहाल एक तरफ सुशासन बाबू ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा अगर कहा जाए कि प्रशासन और पूरे सिस्टम की क्षेत्र छाया में शराब माफिया शराब का कारोबार कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। और इसका ताजा मामला जो है वो सिवान से आया है, जहां डेमोक्रेटिक न्यूज के पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सिस्टम क्या कर रहा है, आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, आखिर कानून कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, कानूनी कार्रवाई उन जो है शराब माफिया उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। पत्रकार हमारे लगातार जो है वो बात कर रहे हैं, उन्होंने एसपी से भी बात की है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है।